सो हाय गाइस, दिस इज कृति भटनागर। मैंने अपना BLLB इन लाइफ भोपाल से किया है, मास्टर्स GNLU गुजरात से किया है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लैट क्लियर कर लिया। ये वुप्पी ओ भाई, मारो मुझे मारो। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 नॉन NLUs इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज इन द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट कि क्या कॉलेज मैटर करता है कि नहीं मैटर करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल से समझाऊंगी। आप ऐसे सोचो कि आप एक फार्मर का बेटा है और एक बिजनेसमैन का बेटा है। वो जो फार्मर है वो स्मॉल स्केल फार्मर है, उनके पास उतना ज्यादा वो अर्न नहीं करते पैसा, और जो बिजनेसमैन है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, टाइकून बिजनेसमैन है और उनके बहुत कनेक्शंस है। ठीक है, जो दोनों बेटे हैं फार्मर के और बिजनेसमैन के, वो आके अपने फादर को बोलते हैं कि मुझे XYZ काम करना है तो मेरी हेल्प कर दीजिए। जो फादर है, जो फार्मर वाले फादर हैं, उनके पास उतना वो अर्न नहीं करते, उतने उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो वो इस चीज में उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते बेटे की। तो बेटे से कहते हैं कि यहाँ पे तुमको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, मैं किसी को नहीं जानता इस काम करने के लिए। लेकिन जो बिजनेसमैन फादर है वो अपने बेटे से कहते हैं कि हाँ, मैं XYZ इंसान को जानता हूँ, मैं बात करता हूँ और मैं तेरे को बताऊंगा और तुझे भी उसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो सिमिलर एनालॉजी इज ड्रॉन फॉर NLUs वर्सेज नॉन NLUs। जो NLU है वो एक बिजनेसमैन फादर टाइप है, जो कि आपको हेल्प करते हैं अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में, कनेक्शंस प्रोवाइड करने में और बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड करने में। जो फार्मर फादर है वो नॉन NLUs की तरह काम करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है उन कॉलेजेस में, लेकिन नॉन NLUs में भी सारे नॉन NLUs की मैं बात नहीं कर रही, कुछ नॉन NLUs ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, सिमिलर है टू द बिजनेसमैन टाइकून। बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक नॉन NLU से हैं तो आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, आप जिंदगी खत्म हो गई है यहीं पे, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं इस चीज का। प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा, और इस चीज में आपका कोई कंट्रोल नहीं था, आपने अपना 100% दिया, रिजल्ट हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए लेट्स गेट बैक नाउ एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू टू मेक थिंग्स बेटर नाउ, है ना। हम बाकी चीजों पे फोकस करेंगे। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कॉलेज मैटर करता है कि नहीं करता है, कॉलेज डेफिनेटली मैटर करता है, बट इतना नहीं करता कि अगर आपके पास NLU नहीं है तो आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जो NLU से नहीं है बट दे आर डूइंग अमेजिंग इन देयर लाइव्स एंड दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव राइट नाउ, एंड वो उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से किया है। सेकेंडली, अगर आप NLU चले भी जाते हो लेकिन NLU जाके आप कोई मेहनत नहीं करते, आप सिर्फ बैठे रहते हो, सोते रहते हो और पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करते हो, तो वैसे भी वहां से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, क्योंकि नो मैटर हाउ गुड अ कॉलेज इज, इट इज ऑलवेज यू who gets the job, right? It is always your hard work which gets you to your dream job. तो आप ऐसा मत सोचिए कि NLU मिल गया तो बस अब लाइफ सेट है, कुछ नहीं करना, आपको वहां पे भी जाके मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लाइफ टाइम आपकी पढ़ाई रहती है, आप कभी भी उससे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि लॉज नए आते रहते हैं और लॉज चेंज होते रहते हैं। सेकेंडली, अगर आप एक नॉन NLU से हैं तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप मेहनत करिए बीइंग इन नॉन NLU, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाइए, इंटर्नशिप्स करिए, इंटर्नशिप के लिए खुद अप्लाई करिए, अपने ग्रेड्स अच्छे रखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ रखिएगा, आप बहुत अच्छा करोगे नॉन NLU से भी। So without much further ado guys, let's start the video, top 10 non-NLUs in India. सो जो मेरी सबसे फर्स्ट चॉइस है वो रहने वाली है SLS पुणे, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। इसका एग्जामिनेशन होता है SLAT। कॉलेज की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी से भी ज़्यादा है, तो लेकिन कॉलेज अच्छा कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट। सो इफ मनी इज नॉट दैट मच बिग ऑफ एन इशू फॉर यू और यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर लोन्स, डेफिनेटली SLS पुणे इज अ गुड चॉइस। सेकेंड नंबर पे मेरा प्रेफरेंस रहने वाला है JGLS विच इज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। सो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल आजकल काफ़ी अच्छा कर रहा है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अब बाकी कॉलेजेस जाते हैं, उनका करिकुलम भी अच्छा है, तो आप उस कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं। अगेन द फीस इज अ लॉट, सो इफ फीस इज नॉट एन इशू देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। द थर्ड चॉइस इज गोइंग टू बी GLC मुंबई। GLC मुंबई थोड़ा सा उसमें उतना ज़्यादा क्लासेस वगैरह नहीं रहती है, तो आपका फ्री टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप उस टाइम पे इंटर्नशिप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो, बाकी लोग इंटर्न नहीं कर रहे होते, बाकी कॉलेजेस की क्लासेस चल रही होती है,
तो आपके पास स्कोप ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, लोकेशन इज़ अमेजिंग, वहाँ पे बहुत सारी फर्म्स हैं मुंबई में, ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ फर्म्स, तो आप बहुत जगहों पे इंटर्नशिप कर सकते हो, अपना CV अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। GLC मुंबई इज़ वेरी वेरी गुड, इनफैक्ट JGLS SLS से भी ऊपर मैं रखूंगी अगर मनी इज़ एन इशू विद यू। नेक्स्ट, फोर्थ चॉइस इज गोइंग टू बी ILS पुणे। ILS पुणे भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो अगेन आप उसको चूज कर सकते हो। GLC मुंबई और ILS पुणे दोनों का ही एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है MHCT, महाराष्ट्र का अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो आप उस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। नाउ 5th नंबर पे रहने वाला है SLS नोएडा। SLS नोएडा भी आजकल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वहाँ के VC काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस्ड हैं और वो अच्छे प्लेसमेंट चाहते हैं, तो वहाँ की एक्टिविटीज़ भी रहती है काफ़ी ज़्यादा कॉलेज की इंटरनल, तो डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हो। 6th is going to be Christ University Bangalore, is doing very good. साउथ इंडिया में एक बहुत वेल नोन कॉलेज है, तो आप वहाँ से भी अपना लॉ परस्यू कर सकते हैं। 7th नंबर पे होने वाला है निर्मा यूनिवर्सिटी गुजरात। सो निर्मा काफ़ी अच्छा है, जब मैं JNU में पढ़ रही थी तो वहाँ पे निर्मा के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आया करते थे कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह में, तो डेफिनेटली निर्मा इज़ अ गुड चॉइस। वहाँ पे प्लेसमेंट भी डिसेंट है, इस साल थोड़े से कम रहे हैं, बट येस इट्स गेटिंग बैक ऑन इट्स फीट, सो आप प्रेफर कर सकते हो उस कॉलेज को एज वेल। सो गाइज, ये कुछ टॉप नॉन NLUs है, ठीक है। आई नो टॉप 10 नॉन NLUs मुझे आपको बताना है, बट इनके अलावा मैं जिन कॉलेज का अब नाम लेने वाली हूँ वो प्लेसमेंट वाइज अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट उन कॉलेजेस का नाम है। तो अगर उन कॉलेजेस में जाके आप खुद से काफ़ी मेहनत करते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, पेपर्स लिखते हो, अपने स्कोर अच्छे रखते हो, ग्रेड अच्छे रखते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप विप्स दिल्ली हो गया, राइट, सो विप्स दिल्ली में आप एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट वाइज नॉट अ गुड चॉइस, बट वहाँ से आप दिल्ली में ही इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। दिल्ली में एक स्मॉलर फर्म में पहले 1-2 साल काम कर सकते हो, एंड देन यू कैन ज्वाइन अ बिगर फर्म विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस। तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट किसी रैंडम कॉलेज मत को ज्वाइन करना लॉ करने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि लॉ एज अ सब्जेक्ट इज़ वेरी थोड़ा सा गाइडेड है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। अगर आप बहुत ज़्यादा रैंडम कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, आप सुबह जाते हो, क्लास जाते हो, वापस आते हो, कोई मतलब आपको समझ नहीं आता है, कोई गाइड करने के लिए नहीं रहता है, तो प्लीज़ बहुत रैंडम कॉलेज मत ज्वाइन करना। इसके अलावा बचे कॉलेजेस जो ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, बट कुड बी प्रेफर्ड वुड बी UPES देहरादून, वुड बी NMIMS मुंबई। ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, बट इनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई है, प्लेसमेंट्स नहीं है। बट इफ फीस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड द कॉलेज का नाम थोड़ा बहुत भी आपके लिए मैटर करता है, तो फिर आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बाकी आप फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपनी खुद की मेहनत से अच्छी जॉब पा सकते हो, जुडिशरी में जा सकते हो, बाकी करियर अपॉर्चुनिटीज को परस्यू कर सकते हो लॉ फील्ड। बट प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू गाइज, डू नॉट ज्वाइन अ रैंडम कॉलेज इन लॉ स्पेसिफिकली। इसका नाम कभी भी किसी ने नहीं सुना है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच वर्थ इट। ऐसा नहीं है कि अच्छे लॉ स्कूल वाले ही कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं, नॉन NLUs वाले नहीं करते, बट ये कुछ चॉइसेस हैं जो आप पिक कर सकते हो। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक कॉलेज आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हो, एंड आई विल टेल यू कि वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर आप या आप किसी को जानते हैं जो कि लॉ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सो मैं क्लैट की एजुकेटर हूँ ऑन अनअकैडमी। आप क्लैट पे मुझसे लीगल रीजनिंग पढ़ने, अनअकैडमी पे क्लैट के लिए मुझसे लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस अटेंड करने के लिए आ सकते हैं। एंड अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, उनके कोर्सेज होते हैं जिसमें आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, मॉक्स दे सकते हो, तो आप कृति B कोड यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।